रेमेडीज करने से कुछ नहीं होता, रिचुअल करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब चीज़ें करने से लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। वो लोग ये सब क्यों कहते हैं, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उसका सल्यूशन भी मैं आपको देने वाली हूँ कि ये रिचुअल्स, ये एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है और कैसे हमारी जो लाइफ है वो चेंज होती चली जाती है, कैसे लाइफ में बदलाव आते हैं और हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए एक दिन सक्सेस तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है भाई। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो सबसे पहले एक सवाल का मैं जवाब देती हूँ। एक्चुअली मेरी एक वीडियो पे जो मैंने अभी बनाई ही थी न्यू मून के दिन, तो उस पे किसी का कमेंट आया था, शायद मैनी नाम है उनका, और मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि रिचुअल करने से ये रेमेडीज़ कभी काम नहीं करती। तो आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैंने आपको कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को दुःख होता होगा, बट मैं सच बताऊँ, मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग झिझकते हैं कमेंट करने से। कई लोग वीडियो देख लेते हैं, उनको अच्छी लगती है, लाइक कर देते हैं, बट बोल नहीं पाते। कई लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है वीडियो से, पर वो अपने मन की बात नहीं कहते कि हाँ, मैं अच्छा लगा या बुरा लगा, वो कुछ कहते नहीं हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कुछ बोला तो सही। तो रही बात कि वर्क नहीं करती हैं रेमेडीज़, काम नहीं करती हैं, फालतू हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो हो सकता है कि आप गहरी चोट खाए हुए पर्सन हो, आपका ज़रूर किसी ने दिल तोड़ा है, ज़रूर किसी ने आपका दिल दुखाया है। आप सबके लिए अवेलेबल रहते होंगे, सबके लिए बहुत कुछ कर के आप थक गए होंगे। लाइफ में कहीं न कहीं मेहनत करने के बावजूद जो अच्छे रिज़ल्ट हैं, वो आपको नहीं मिले होंगे। बहुत सारे लोगों के कहने पर या सुनने पर आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बट उसका कोई भी जो अच्छा इफ़ेक्ट है और अच्छा रिज़ल्ट है, वो आपको नहीं मिला होगा। मैंने इसीलिए आपने शायद ये कमेंट किया है। अगर मैं सही हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि आप दोबारा से मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैंने क्या कहा है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में ये जो रिचुअल्स है, ये जो रेमेडीज़ हैं, इनको करने से कुछ नहीं होता। देखिए, रेमेडीज़ अगर उसके साथ लॉजिक भी है, अगर कोई रिचुअल है, उसके साथ कोई लॉजिक जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगी हर किसी को करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि ये जो रिचुअल्स बनाए गए, ये जो रेमेडीज़ बनाई गई हैं, वो किस लिए, क्यों बनाए गए, क्यों करें हम? इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम क्यों करें? देखिए, जो रिचुअल्स हैं, जो रेमेडीज़ हम करते आए हैं, जो शास्त्रों में भी बताई गई हैं, वो इसीलिए बताई गई हैं ताकि जो इंसान है, वो उसका मन जो है ना वो भटकता रहता है। ताकि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर हो जाए कि भई तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में सही हो जाएगी, बट अगर तुम उसको सही ढंग से करो और तुम सही ट्रैक पे रहो। इसीलिए ये जो रिचुअल्स हैं वो रेमेडीज़ बनाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मेरे पास ये दिया है, ओके? मैंने जब इसको जलाया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, सभी के घरों में दिए जलते हैं या बहुत सारे लोग शाम में पूजा करते हैं, सुबह में मंदिरों में भी दिए जलाए जाते हैं, जिन-जिन घरों में भी। तो वो कैसे करते हैं मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको अपना बता रही हूँ। जब आप लाइट को जलाते हो तो आप जब इसको देखते हो तो आपको क्या, फायर एलिमेंट है, फायर है। फायर को हम अपने पैसे से भी जोड़ते हैं। हमारे अंदर में भी एक जठार अग्नि होती है जिससे हमारा खाना पचता है। यानी हमारी लाइफ में जो फायर है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपके अंदर फायर, यानी फायर मतलब आपके अंदर में पैशन है किसी चीज़ को पाने का, किसी काम को करने का, तो ऑब्वियस है आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो जब मैंने इस दिए को जलाया, मैंने इस उम्मीद के साथ जलाया कि जब मैं इसको जलाऊँ, इसकी रोशनी से जिस तरह से ये अंधकार को दिया दूर कर रहा है, जिस तरह से इसकी रोशनी फैल रही है, उसी तरह से मेरी नॉलेज, मेरी विज़डम इसी तरह से बढ़ती रहे और जो ज्ञान का प्रकाश है, उससे मेरी जो लाइफ़ है, वो सदा इसी तरह से रोशन रहे।
और ये मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि आज गुरु पुष्य अमृत योग नक्षत्र भी है, और आज के दिन आप जो कुछ भी करते हैं वो मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलता है। नक्षत्र, हर एक नक्षत्र का अपना प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर में। जब भी कोई पर्सन जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म के समय में जो नक्षत्र हमारे तारामंडल में होता है उसके जो गुण होते हैं ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ पर प्रभाव डालते हैं। आप साउथ में चले जाइए, साउथ में मोस्टली लोगों को पता होता है कि उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, तो वो नक्षत्र ही तय करता है। उस नक्षत्र के हिसाब से ही हमारी गुण, हमारी शरीर की बनावट, हमारा रंग रूप, हमारा करियर, सब कुछ उस नक्षत्र से तय हो जाता है। और गुरु पुष्य नक्षत्र को तो नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। और जब ज्येष्ठ मास हो यानी जेठ का महीना हो, तब अगर गुरु पुष्य नक्षत्र हो और वो भी गुरुवार के दिन यानी थर्सडे के दिन अगर आ जाए, और जुपिटर जब आते हैं पुष्य नक्षत्र के अंदर में, तब वो अमृत गुरु पुष्य योग बनता है। और इस टाइम में जो भी चीज़ें आप करते हो वो मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आने लग जाती हैं। तो मैंने ये कैंडल इसीलिए जलाई, इसीलिए ये दिया जलाया था ताकि मेरी नॉलेज और विजडम भी बढ़ती है। और आज मेरे पास ये मैंने 3 बुक्स मंगवाई हैं आज। मुझे नहीं पता था, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कब मेरे पास डिलीवर होनी है मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। और मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रैंडमली हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है जो मैं मुझे भगवान पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत सारे लोगों पे होता है, बट मेरे साथ ये हमेशा हो जाता है कि मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और आज मैं सच बताऊँ, मैं चाहती थी कि मैं आज एक बुक लेकर के आऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं एक न्यू पेन लेकर के आऊँ, अपने लिए खरीदूँ, ताकि मेरी जो नॉलेज और विज़डम है वो उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। मुझसे भी कई ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं दुनिया में, मैं तो सागर में बूंद की तरह हूँ। तो ये जो मुझे आज बुक्स डिलीवर हुई जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कब आएँगी, जब ये सडन आई मैं रियली इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि थैंक यू डिवाइन कि आपने मुझे नॉलेज दी जो मैं सच में चाहती थी। और इसके साथ मुझे ये एक छोटा-सा ये मिला, ये बुकमार्क के लिए होता है। इस पे मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है, बुक्स आर फ्रेंड्स व्हेन यू फील लोनली एंड वाइज टीचर्स एट द सेम टाइम। बुक से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त हमें छोड़ करके चले जाते हैं, कोई चीट करके हमें चला जाता है, कई बार हमें कुछ समझ नहीं आता लाइफ में कि हम क्या करें। लेकिन जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, किसी के भी बारे में, किसी की भी लिखी हुई बुक हो सकती है, किसी भी ऑथर की, जब हमें उससे जो नॉलेज मिलती है उससे हमारी लाइफ में बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बार हम जाने अनजाने में ही सही जब उस किताब को पढ़ते हैं तो हमें डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है कि हमने भई आगे लाइफ में करना ही क्या है। जैसे मेरे पास जो ये मैंने 3 बुक्स मँगवाई हैं, उसमें से एक बुक जो है उसका नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ़। ये लाइफ़ के बारे में है, आपको अपनी लाइफ़ जो वाइब्स हैं हमेशा पॉज़िटिव रखनी चाहिए। तो जब मैं इन चीज़ों को पढ़ लूँगी, जब इन तीनों बुक्स को मैं पढ़ लूँगी, उसकी नॉलेज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ओके? और सेकंड है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोचते हो भई, वो हमेशा ही सही हो, उससे चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। मास्टर योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, सम रहना सीखो। तो ये तीनों बुक्स मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बट मैं आज इनमें से कोई ना कोई एक बुक ज़रूर पढ़ूँगी। आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं इन तीनों में से कौन-सी बुक पहले पढ़ूँ। नहीं भी बताओगे मुझे तो पढ़नी ही है, ओके? तो अब हम आ जाते हैं कि हम हमारी लाइफ में जो रिचुअल्स हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है? अब जैसे सुबह-सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हो, कहते हैं ना कि जल्दी जब आप उठते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हो। मतलब जल्दी उठो, आपको सब कुछ मिलेगा, जल्दी आपके काम निपट जाएँगे, पॉज़िटिव माहौल रहेगा, सुबह का शांत माहौल रहेगा। जब आप उठते हो आपके अंदर में एनर्जी लेवल अलग होता है। तो उठते के साथ जब आप सूर्य भगवान को देख कर के आप थैंकफुल होते हो। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ज़रूरी है क्या देखना या जल चढ़ाना या उनको ग्रैटिट्यूड पे करना। आप किसी के भी कोई काम आते हो, किसी कोई भी काम करता है तो आप उम्मीद करते हो कि भई मुझे कोई थैंक यू बोले। और क्यों करते हो? जैसे ही आपको कोई थैंक यू बोलता है आप एकदम खुश हो जाते हो कि इस बंदे ने मुझे थैंक यू बोला, वाह! कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। आप ऑटोमैटिकली आपके मन से ब्लेसिंग निकलनी शुरू हो जाती है। घर में कोई बुज़ुर्ग हो या कोई रैंडमली आपको कोई मिल जाए, कोई नीडी पर्सन मिल जाए,
जाने अनजाने में ही उसकी एक बार हेल्प करके देखना, वो आपको ऑटोमेटिकली उसके मन से निकलेगा ब्लेसिंग्स, वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। तो वो जो डिवाइन है, जिस एनर्जी से, डिवाइन क्या है, जो दिव्य चीज़ें हैं, जो नेचर है, वही तो डिवाइन है। आपके अंदर जो है, आपकी अंतर आत्मा है, वो क्या है, वो भी डिवाइन है। तो कहने का मतलब ये कि जब हम एक नेचर स्वरूप है, जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यानी एक एनर्जी जो बाहर है और एक एनर्जी जो हमारे अंदर में है, जब ये दोनों एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जी जब मिलती हैं, तब जा कर के जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो एक कॉस्मिक एनर्जी बनती है। और फिर जब ये अलाइनमेंट होती है तो हमारी नॉलेज, हमारी विजडम वो बढ़ती है और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, एवरीथिंग जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ें होने लग जाती हैं। ये तब होगा जब हमें ट्रस्ट हो। हम चीज़ों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। भगवान का रूल क्या है? भगवान कहते हैं कि पहले तुम विश्वास तो करो। मन में ये विश्वास है ही नहीं, बस इसी पे बहस करते रहते हैं। भगवान है या नहीं है? वो कैसा दिखता है? क्या उसका मुकुट है? या क्या वो गोल्ड पहन के रखते हैं? बस हम फोटोज देख देख कर उन्हीं के पीछे पागल रहते हैं। कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है ये है, मैं ये कर लूँ, मैंने वहाँ गया था, मैं मंदिर, उस मंदिर में मेरा काम नहीं बना, चलो दूसरे मंदिर चलते हैं। देखिए, ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आप जो भगवान है वो निराकार है, वो हर जगह है, वो आपके अंदर भी है या किसी पर्सन से आप रैंडमली मिल रहे हैं, उससे उसके अंदर में भी है। हर जगह पे वो कण-कण में है। किस रूप में आप उसको देखोगे? हर चीज़ तो उसी से उत्पन्न हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि वो एक स्वरूप में है। जिस कुदरत में आप देखो, किसी प्लांट में, किसी पौधे में देख लो, रोशनी में अग्निदेव कहा गया है। तो सूर्य को नारायण कहा गया है, यानी हर चीज़ नारायण से उत्पन्न हुई है। या जिस भी आप भगवान को मानते हैं, मान लीजिए वही है, तो वही अगर भगवान या खुदा, अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं, जिस भी आप धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, मैं उस पे नहीं जाऊँगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम उसको थैंकफुल तो होइए। अगर सन है, सूर्य है, अगर उस सूर्य है तभी तो इस धरती पर लाइफ़ है। तो क्यों ना आप उसको ग्रैटिट्यूड पे करें? क्यों उसको आप थैंकफुल नहीं होते हैं? आप थैंकफुल होइए। उसको जल चढ़ाने के पीछे साइंटिफिक कारण है, वो आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं, वो हमारी आँखों के लिए, सुबह-सुबह की जो किरणें हैं वो हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए जल चढ़ाया जाता है। एयर, आपको एयर एलिमेंट है। अपने घर के अंदर में हम शंख बजाते हैं, बहुत सारे लोग घरों में शंख बजाते हैं। तो शंख से क्या है कि उसकी जो ध्वनि है, जो घंटी है, जब बेल बजाई जाती है, या मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप अब जाके बेल बजाते हैं, तो उससे क्या है कि जब वो वाइब्रेशन होती है, वो एयर एलिमेंट है, तो उससे हमारी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। इसीलिए उसको ज़रूर सुनना चाहिए। यानी हर एक चीज़ के पीछे में एक लॉजिक जुड़ा हुआ है। फिर जैसे अमावस्या आती है, अमावस्या का दिन होता है कि जब पितरों के निमित्त हम तर्पण करते हैं। अगर हमारे घर से जो आत्मा बिछड़ जाती है, जो लोग जिनका स्वर्गवास, देहांत हो जाता है, जो डेथ कर जाते हैं, अगर वो चले भी गए, तो क्या हम उन्हें भूल जाएँगे? याद करो कि आपके दादा-दादी ने, जिन्होंने आपको अपनी गोद में खिलाया है, आपको खाना खिलाया, आप ईज़िली भूल जाओगे। अगर वो दुनिया में नहीं भी हैं, तो क्या आप उनको कभी थैंकफुल नहीं बोलोगे? आप थैंकफुल तो उस उनको होना ही चाहिए ना, क्योंकि आप उनकी गोद में खेले हो। कैसे आप ऐसे ही ईज़िली उनको भूल जाओगे? इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब अमावस्या आती है, तो उस दिन आपके जो पितृ हैं, उनका तर्पण कीजिए, उनके नाम से चैरिटी कीजिए, उनको नाम लेकर के, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बस आप ये बोल दीजिए कि जो हमारे पितृ हैं, मैं उनको ग्रेटफुल हूँ कि उनका आशीर्वाद हम पर है और हमारी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है, वो आपके कारण है। बोलने में आपका क्या जाता है? 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, नहीं होगा, सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो बैठे होंगे कि इसको अपना मतलब है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि तब ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं, या तब अमावस्या के रिचुअल करना शुरू करते हैं, तर्पण करना, चैरिटी करना, जब उनको लगता है कि लो जी, हमारी कुंडली में तो पितृदोष आ गया, हमारी कुंडली में तो पितृ ऋण आ गया, इसीलिए वो करना शुरू कर देते हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या किसी के घर में बेबी बॉय नहीं है, किसी के घर में संतान नहीं है, तब उनको लगता है, तब जब वो किसी पंडित जी से पूछते हैं या एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, दिखाते हैं कि भई ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, तो कैसे? फिर वो कहेंगे कि आपके पितृ नाराज़ हैं भई। यानी
अगर आप अपनी जड़ों को ही भूल गए हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी ग्रोथ होगी? तो वो दिन अमावस्या का होता है। वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन वो बेचारे रोज़ भी नहीं आपको बोलते हैं, कोई बोलने के लिए नहीं आता है। बस आप अमावस्या के दिन ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि हमारी गलतियों को माफ़ कीजिए, क्योंकि जाने-अनजाने में भी हो जाती हैं। तो ऐसे में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, देखिए उनकी एनर्जी जो है वो आपको ब्लेसिंग ज़रूर देगी। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। ये भगवद गीता में भी आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, सुना भी है कि आत्मा ना तो मरती है, ना जन्म लेती है, ना ही कभी ख़त्म होती है। ये सब चीज़ें एनर्जी के बारे में ही है। किसी भी चीज़ की एनर्जी ख़त्म नहीं होती है। आप चाहे भूल भी जाओ, क्या आपके दादा को आप भूल गए हो, आपके सर्टिफ़िकेट्स में तो दादा का नाम होगा ही ना। कोई पुराना बुज़ुर्ग या कोई भी होगा, वो आपके दादा के नाम से आपको पहचान जाएगा। आपके पापा के नाम पे बहुत सारे लोग आपको पहचानते होंगे, मम्मी के घर चले जाओ तो मम्मी के नाम से पहचानते होंगे। यानी आप कनेक्टेड हैं। तो जब वंशावली भी देखी जाती है, तो आपके दादा, परदादा उनका, यानी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप कैसे ईज़िली इन चीज़ों को छोड़ सकते हो? और फिर आप कहते हो कि ये रेमेडीज़ काम नहीं करती। कितनी बार करके देखा है और कितनी बार मन से करके देखा है। जब स्वार्थ आता है, जब काम बिगड़ जाते हैं, तब जाकर के लोग उनको याद करते हैं। फिर जब पूर्णिमा आती है, तो देवों को थैंकफुल होइए। तो देव ज़रूरी नहीं है कि आप वही मूर्ति, एक फ़ोटो को देख रहे हो। अब हम मून को होते हैं, हमारे मन का कारक मून है, हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं। इस नेचर को अपने खाने के लिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप थैंकफुल होइए। फिर मैं कहती हूँ कि आप दिया जलाइए, अपने घर को क्लींज़ करने के लिए सॉल्ट वाटर से कीजिए, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व कर लेता है नेगेटिविटी को। जो नमक है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा ये पावर होती है। हर्ब्स के अंदर में पावर होती है जो हमें हील करती हैं। जो आप किचन का सामान जो होता है, जो हम मसाले खाते हैं, वो क्या करते हैं, हमें इंटरनली हील करते हैं। आजकल लोग तो वो भी खाना छोड़ दिए हैं, इंटरनली हील क्या होंगे, और ऑरा हाउस की तो बात ही छोड़ो। क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये हम वो चीज़ें खा रहे हैं जिसमें जान ही नहीं है। वो चीज़ें खाइए जिसमें प्राण हो। अगर को आप रेकी की बात करो, आपने कभी किसी रेकी के जो पर्सन है, जो रेकी सिखाते हैं या जो करते हैं, आपने अगर सुना होगा उनके मुँह से, वो भी यही कहते हैं कि अगर आपने अपने अंदर में प्राण ऊर्जा जगानी है, तो आप नेचुरल चीज़ों का सेवन कीजिए। अभी जैसे मेरे घर में आज बहुत सारे आम आए हैं और ये भी मुझे आज ही डिलीवर हुए हैं, हमने मँगवाए थे। ये देखिए, ये एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बैंगलोर से हैं, उन्होंने ये इतने सारे आम भेजे। ये तो मैंने थोड़े से लिए हैं, ये 5 पैकेट बड़े-बड़े हमें आज ही डिलीवर हुए हैं। और आज का दिन इतना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और आज के दिन तो पीली चीज़ का दान भी करना चाहिए, पीली चीज़ खानी भी चाहिए। तो ये रसीले आम आए हैं। तो यानी लोगों ने जो चीज़ों में जान नहीं है, वो खानी शुरू कर दी हैं, बजाय इसके जो हमें कुदरत से सीधे-सीधे हमें मिल रही हैं, उसको खाने से। कभी अगर मूड ख़राब हो ना आपका, लगे कि शरीर में जान नहीं है, या लगे कि एनर्जी लेवल लो है, एकदम लगे कि मन शांत नहीं है, तो कोई भी जो फ्रूट है, जो फ्रेश फ्रूट है, आप उसको खा कर के देखना। थोड़ी देर के बाद, मन नहीं भी होगा तब भी खा कर के देखना। फिर आप जब उसको खाओगे, आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि यार मुझ में ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान है। मेरा माइंड जो है वो इतना स्ट्रेस में था और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया। लेकिन वो तब होगा कि जब आप कूल माइंड के साथ उस फ्रूट को खाएँ और फ़ील करें कि जब आप उसको खा रहे हैं, उसका जो रस है, वो आप उसकी जो मिठास है, वो आपके मुँह में घुल रही है, आपके अंदर तक जा रही है और आपको अंदर से हील कर रही है। इस तरह से जब आप इमेजिन करके खाएँगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी सिग्नल मिलेगा, आपकी ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि भई ये इंटरनली हील हो रहा है। तो वो चीज़ के साथ आप, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो करके। इसीलिए ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये असर करती हैं, लेकिन 1-2 बार करने से नहीं हो जाती, सालों लग जाते हैं। और ऐसा तो नहीं होता कि आप जब पैदा हुए उसी दिन बड़े हो गए। बच्चे को बढ़ने के लिए भी माँ के पेट में वो 9 महीने रहता है, फिर हम 1 साल, 2 साल ऐसे करते-करते हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं। और रिचुअल्स जब करने की बात आती है, जब रेमेडीज़ की बात आती है, तो लोगों को लगता है 1-2 बार कर लो, बड़ा जादू हो जाएगा। जादू कुछ नहीं होता, ये तब होना शुरू होगा जब आप उस डिवाइन के साथ, उस एनर्जी के साथ अलाइन होंगे, कनेक्ट होंगे, जब उस चीज़ को फ़ील करेंगे। कभी बारिश की बूँदों को फ़ील किया है? अरे बारिश आ गई, आगे बस उसको कभी फ़ील किया कि अरे वाह! मतलब क्या है, उसको पानी को पकड़ के
उस पानी में भीग के कि वो हमें हील कर रही है। हम चीज़ों को फ़ील नहीं करते हैं, दिल से, मन से नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो किसी के दुःख को देख कर के दिल से दुखी हो जाते हैं कि यार बंदा दुखी क्यों है, मैं इसका कोई सॉल्यूशन कर दूँ, या कोई चाहता है कि मैं सामने वाले के कुछ काम आऊँ। तो बहुत सारे लोगों को तो अपना सोल पर्पस तक नहीं पता होता। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊँगी, क्योंकि वीडियो पर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज का मैंने स्पेशली रेमेडीज़ के लिए वीडियो बनाया है। अभी जैसे ये जो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के अंदर में क्या है कि बहुत सारे काम वर्जित होते हैं, जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारे काम वर्जित होते हैं कि आप अभी ना करो। और आपको भी पता है इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये सब चीज़ें, इतने सारे लोग आएँगे ना, तो फिर उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, गर्मी में गुस्सा तो बंदे को ऐसे ही गर्मी में चढ़ा रहता है, तो वो कैसे कर पाएगा? तो वो चीज़ें मना की गई हैं शास्त्रों में। और क्या चीज़ करने के लिए कहा गया है कि आप प्याऊ लगवाओ, पानी पीने के लिए आप कहीं पे घड़ा रखवा सकते हैं कि लोग पानी पी सकें, वाटर कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा, तो जो राह चलते हुए, क्योंकि बहुत सारे जो रेहड़ी ठेले का काम करते हैं ऐसे लोग होते हैं, तो उनको आप बॉटल्स में पानी आता है, आप उनको वो डोनेट कर सकते हैं। या फिर छबीलें लगती हैं, हमारे पंजाब में तो बहुत छबीलें लगती हैं भई। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन-सी सिटी से हो और क्या वहाँ पे भी ऐसा होता है? पंजाब में बहुत सारी छबील लगती है। छबील क्या होती है कि अगर आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूँ कि पानी में चीनी घोल करके उसमें जैसे रूह अफ़ज़ा या बहुत सारे तरह के ऑरेंज फ्लेवर या कई तरह के फ्लेवर के, इवन देन कि लस्सी की जो है उसमें बर्फ़ डाल कर के ठंडा-ठंडा वो सर्व किया जाता है। वो फ्री होता है सभी लोगों के लिए, तो लोगों को पिलाया जाता है, ताकि जो राहगीर है, जो राह चलते हुए जो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, वो ठंडे रहें, उनकी प्यास बुझे। तो जब आप किसी की प्यास बुझाते हो, तो आपकी लाइफ में डिवाइन आपको ब्लेसिंग ज़रूर देता है। तो यानी पानी की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। पंछियों के लिए कर सकते हैं, जानवरों के लिए कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे जो ठंडी फ्रूट्स हैं, तरबूज है, खरबूज है, सीज़नल फ्रूट है, उसका दान करना चाहिए। मैंगोज़ हैं, मैंगो को आप दान कर सकते हो लोगों को, मीठी चीज़ है। ओके, इसके अलावा छाते का, चप्पल का, जो नीडी पर्सन्स हो, धूप बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, कई लोग इतने भी सामर्थ्य नहीं होता उनके अंदर में कि वो चप्पल खरीद सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नीडी पर्सन है, तो आप चप्पल खरीद के उनको दीजिए, छाता दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, अगर शास्त्रों में या हमारे पुराने बुजुर्गों ने ये चीज़ें अगर नहीं भी बनाई हैं, तो देखिए कि ऐसा कौन-सी चीज़ है, किस तरह से आप किसी और के काम आ सकते हो। हमें लाइफ मिली है ताकि हम दूसरों के काम भी आ सकें। अब आप उन्हीं वाइब्स को अट्रैक्ट करते हो, आप जिस एनर्जी में रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे होता है कि मैं किसी न किसी तरीके से किसी के काम आ सकूँ, किसी को मैं हेल्प कर सकूँ, ताकि उसकी लाइफ में कुछ चेंजेज़ आ सकें, वो भी लाइफ में ग्रोथ कर सके। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कोई ग्रोथ कर सके, तो आप भी ज़रूर आइए। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली लोग, अगर पड़ोसी भी है तो उसको देख कर के खुश नहीं होते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे यार उससे कुछ नहीं होगा, बंदा आजकल वेला है घर में, किसी के पास जॉब नहीं है, तो उसी के लिए बस सोचते रहेंगे, किसी के पास जॉब नहीं है यार, वो कर लेगा, उससे हमें क्या लेना-देना। अपनी एनर्जी को सही रखो कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर देखो, अगर क्रिटिसाइज़ करोगे, अंदर ही अंदर जलते फिरते रहोगे ना कि हाँ, ये नहीं है, उसके घर में ये नहीं है, ये सब छोड़ो। अपनी लाइफ पे फ़ोकस करो कि आप क्या चाहते हो। ये मत सोचो किसी को बेटा हुआ, किसी की बेटी है, किसी का ये है, वो है, दफ़ा करो। किसी चीज़ से कोई लेना नहीं। खुद पे फ़ोकस करो कि मैं खुद को, अपनी एनर्जी को उस डिवाइन के साथ कैसे कनेक्ट करूँ, मैं अपनी लाइफ़ को कैसे सही करूँ। जब आपकी एनर्जी सही होगी, जब आप सही रास्ते पर चलोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली फ़ील होगा। वो फ़ीलिंग आपके अंदर से आएगी। आपका अंतरात्मा आपको बताएगी कि भई तुम सही रास्ते पे हो। तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ, मुझे किसी के लिए कुछ करना चाहिए, किसी को कोई अच्छा एडवाइस दे सकते हो, किसी के काम आ सकते हो। वो एडवाइस जो है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो आपको खुद ही देगी, बट उसके लिए टाइम लगेगा। टाइम कैसे मिलेगा? आप मेडिटेशन करते हो, 1-2 बार कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्या मेडिटेशन का मतलब यही है कि सुबह-शाम आप बस बैठ गए? नहीं है। आप लेटे-लेटे कर सकते हो। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए मोबाइल साइड रख के ग्रेटफुल हो। सोचो कि मेरी लाइफ में आज क्या अच्छा हुआ। दिल से थैंक यू, कितना खुश हो। जैसे मेरे घर पे जब ये मैंगोज़ आए, मैं इतनी खुश हुई। तो सबसे पहले
वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ शेयर करूँ ताकि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ आए। तो मैं ये जो मैंगोज़ में आप देख रहे हो, ये जो थाली में भी है, ये भोग है, ये भगवान को भोग चढ़ाया हुआ है। नहीं, चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में लेकर के आप एक थाली में रखिए, नहीं भी घर में मंदिर है, भगवान जी की मूर्ति, फ़ोटो नहीं है कुछ भी, टेबल पे रख लो, अपने पास टेबल पे रख लो। हाथ जोड़ करके थैंकफुल हो जाओ कि थैंक यू डिवाइन, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कि थैंक यू भगवान जी कि आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स से ये आज हमारे घर में आए। और ये जो मैंगो है, इसे किंग ऑफ मैंगोज़ कहते हैं, यानी ये रत्नागिरी आम है जो अल्फांसो जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत ही मीठा होता है, इतना मीठा, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये इसके लिए आप ग्रेटफुल होइए कि थैंक यू भगवान जी। और मैं भगवान जी के मतलब जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, अपने छोटा-सा मंदिर है हमारा, मैं वहाँ पे गई, थाली में मैंने रखा भगवान जी की थाली में, और मैंने भगवान जी को हाथ जोड़ कर के थैंक यू बोला कि जिसने हमें भेजे हैं, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट ने भेजे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, रवि कोठारी उनका नाम है, बैंगलोर से। तो उनके लिए मैंने प्रे किया कि भगवान जिस तरह से उसने ये मीठी चीज़ हमारे घर में भेजी है, उसकी लाइफ में भी मिठास हमेशा रहे। मतलब मैंने अपने मन से और भी उनके लिए मैंने दिल से प्रे किया, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ भावना से जब हम प्रे करते हैं, तो वो जल्दी लगती है। अगर आप कुछ नहीं भी किसी को डोनेशन और चैरिटी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम किसी को ब्लेसिंग्स तो दो, दिल से ब्लेसिंग्स दो। ये आपकी लाइफ में लव और पीस को अट्रैक्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। और अगर मैंने आपको लग रहा है कि अभी भी रिचुअल्स काम नहीं करेंगे या जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो काम नहीं करेंगे, तो ये आपका वहम है। मन से करके देखिए, एक बार नहीं, बस करते रहिए जब तक लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होती हैं, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा है। बट उसके लिए डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, और इस चीज़ पे, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ। कुछ अफ़र्मेशंस दीजिए, और वो डेली बोलनी होती हैं हमें। सालों लग जाते हैं, 2 साल में भी हो सकता है, 4 साल में भी, और 4 दिन में भी हो सकता है। बट उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा, खुद के लिए अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाली हूँ या थिंकिंग वाला हूँ, और मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता हूँ या फिर अट्रैक्ट करती हूँ। आई होप आज की ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज आपको भी कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप सभी के पॉजिटिव कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से कोई अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। वैसे तो मैं किसी को एडवाइस देने के लिए, हमारी पेड क्लासेस होती हैं, हमारा एक पेड कोर्सेज भी हैं हमारे, बट मैं नहीं, क्योंकि आप, आई थिंक आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लोड ले गए हो, आपको कोई दिल टूटे वाले पर्सन हो जिसको कुछ लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करके अगर थक गए हो, तो itsmanjusinha@gmail.com मेरा मेल आईडी है। तो या और भी के लिए सिर्फ 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मैं फ्रीली एडवाइस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन दे पाऊँ, तो मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। तो उसके लिए आप itsmanjusina@gmail.com मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर मुझे मेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, ओनली फॉर फर्स्ट 5 कैंडिडेट्स। उसके लिए मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेने वाली हूँ। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ज़रूर मिला होगा। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मन बसी। और वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।